वो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपोरक्तस तपस्वी स प्रशस्ति। एक ऐसे सच्चे साधक जो संसार में रहते हुए भी विषयों और परिग्रह से विरक्त रहते हैं, जिनका जीवन ज्ञान त्याग और तप में सदैव रमता रहता है, वही सच्चा तपस्वी है। और ऐसे सच्चे तपस्वी का नाम है परम पूज्य आचार्य गुरु श्री वर्धमान सागर जी महाराज, जिनके चरणों में कोटिश नमोस्तु मोस्तु नमोस्तु। समय के साथ साथ दोनों मित्रों की आयु भी थी, उनके विचार भी परिपक्व होते गए। बचपन की शरारतों ने अब साधना का रूप ले लिया। एक दूसरे का साथ निभाते अब दोनों ने एक ही लक्ष्य चुन लिया, आत्मकल्याण और मोक्ष मार्ग। परम उपकारी गुरु आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज के आशीर्वाद से साथ साथ ब्रह्मचार्य के व्रत क्रम किए, साथ ही साथ संयम की साधना में आगे बढ़े और गुरु आज्ञा का पालन करते हुए स्वयं को निरंतर तपाते हैं। और फिर विजौलिया की पुण्य ध्यान व शुभ घड़ी भी आ पहुंची, जब दोनों मित्रों ने संसार का त्याग कर संयम में जीवन को स्वीकार किया। आचार्य गुरु श्री वर्धमान सागर जी महाराज के कर कमलों से उन दोनों मित्रों को प्राप्त हुई दीक्षा संस्कार। राजेंद्र कुमार मुनि श्री अपूर्व सागर जी महाराज और विजय कुमार मुनि श्री अर्पित सागर जी महाराज। और इसी यात्रा में चलते चलते उन्हें मिले मुनि श्री विवर्जित सागर जी। मम्मा, आज तो मेरे को बहुत भूख लगी है। आज तो मेरा टिफिन भी खत्म हो गया। अरे वाह, आप हाथ में लो, मैं भी। आज मैम ने स्कूल में बाहुबली के बारे में पढ़ाया। ये बाहुबली कौन थे? अच्छा, तो आज बात करते हैं भगवान बाहुबली की। वही तो बहुत बड़ी मूर्ति है। हाँ, वही बाहुबली। वे भगवान ऋषभ के पुत्र थे। त्याग, तप और आत्म विजय के अद्भुत प्रतीक। अच्छा, आपको पता है आज भी कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में उनकी 57 फुट ऊंची प्रतिमा है और आज भी बहुत सारे श्रद्धालुओं को आत्मचिंतन की प्रेरणा देती है। और बच्चा जानते हो, वहाँ हर 12 साल में महामस्तक का अभिषेक होता है। मम्मा, ये सब लोग देखने जा सकते हैं? हाँ, जा तो सकते हैं, लेकिन कुछ आत्माएं इतनी पुण्यशाली होती हैं कि उन्हें एक बार नहीं, तीन बार भगवान बाहुबली के महामस्तकाभिषेक के दिव्य दर्शन का सौभाग्य मिलता है। मुनि श्री अपूर्व सागर जी महाराज एवं मुनि श्री अर्पित सागर जी महाराज ऐसे ही पुण्यशाली आत्माओं में से एक है, जिन्होंने एक नहीं, दो नहीं, 3 बार महामस्तकाभिषेकों के दर्शन एवं सहभागिता का अमृत सौभाग्य प्राप्त किया है। प्रकाश आसमान और पहाड़ चारों दिशाओं में तेरे ही जयकारे। जल थल अग्नि प्रकाश आसमान और पहाड़ चारों दिशाओं में तेरे ही जयकारे। मन बुद्धि पवित्र आत्मा भी हो जाए, जो तेरे दर्शन को 2 कदम चले। का अभिषेक होने जा रहा है वर्षों भक्तों का तेरे दादा महावीरा गोपतेश्वर
अंत तुझ में तू ही प्रारंभ वर्तमान वर्तमाना। कहते हैं इतिहास केवल महान व्यक्तियों को ही नहीं, महान जोड़ियों को भी याद रखता है। जब भी मर्यादा, धैर्य और अटूट साथ की बात होती है, सबसे पहले स्मरण होते हैं प्रभु श्री राम और लक्ष्मण। हर कठिनाई को शांत परिणामों और सहजता से स्वीकार करना, यही तो श्री राम का आदर्श था। और शायद इसी युग में भी हमें ऐसी ही एक अनुपम शक्ति देखने को मिली। पूज्य मुनि श्री कपूर सागर जी महाराज, पूज्य मुनि श्री अर्पित सागर जी महाराज एवं पूज्य मुनि श्री विवर्जित सागर जी महाराज, तीन अलग अलग व्यक्ति पर एक ही साधना, एक ही लक्ष्य और एक ही दिशा, आत्मकल्याण और मोक्ष मार्ग। भाग्यशाली है हम पुण्यशाली जो गुरु पाए राम से, अब कुछ नहीं मांगे भगवान से। भाग्यशाली है हम पुण्यशाली जो गुरु पाए राम से, अब कुछ नहीं मांगे भगवान से, अब कुछ नहीं मांगे भगवान से। शांत सदा जिन वाणी का झरना, जल जल श्री मुख से बहे, जिनवर सम मेरे गुरुवर का जीवन, कण कण आगम सूत्र कहे। मंगलकारी मंगलकारी भवभयहारी दिव्य गुणों के धारे, पत्थर भी पयोधे तेरे जाते गुरुवर के नाम से, अब कुछ नहीं मांगे भगवान से। भाग्यशाली है हम पुण्यशाली जो गुरु पाए राम से, अब कुछ नहीं मांगे भगवान से, अब कुछ नहीं मांगे भगवान से। वैसे कुछ नगद अपनी पहचान से जाने जाते हैं और कुछ अपने धर्म भाव से। आप जानते हैं अहमदाबाद की पावन धरा पर एक ऐसा ही स्थान है सोला, एक ऐसी भूमि जहाँ जिन शासन की आराधना केवल अवसरों का सीमित नहीं बल्कि जीवन का हिस्सा है, जहाँ हर हृदय में एक ही प्रार्थना रहती है, गुरुदेव का सानिध्य बना रहे। और फिर पूरे सोला समाज में एक ही भाव से, एक ही श्रद्धा और एक ही प्रार्थना के साथ गुरु चरणों में अपना विनम्र निवेदन किया। हे गुरुदेव, इस वर्ष का चातुर्मास हमारी इस पुण्य भूमि पर करने की कृपा कीजिए। कहते हैं श्रद्धा से किया गया निवेदन कभी निष्फल नहीं जाता, और जैसे ही गुरु की सहमति मिली, सोला ही नहीं पूरा अहमदाबाद आनंद और उल्लास से भर उठा। गुरु आपके स्वागत में पूरा नगर सजाएंगे, गुरु आपके स्वागत में पूरा नगर सजाएंगे। चौकी पे नहीं गुरु है पलकों पे बिठाएंगे, चौकी पे नहीं गुरु है पलकों पे बिठाएंगे। एक बार तो हम भक्तों पर, एक बार तो हम भक्तों पर विश्वास कीजिए, इस बार हमारे नगर में चातुर्मास कीजिए, इस बार हमारे नगर में चातुर्मास कीजिए। एक सही निर्णय अगर जीवन बदल सकता है तो सोचिए, 4 महीनों का स्वाध्याय, तप और साधना हमारे जीवन में कितना परिवर्तन ला सकता है। चतुर्मास केवल 4 महीनों का प्रवास नहीं, आत्म कल्याण की ओर बढ़ाया गया एक स्वर्णिम कदम है। कहते हैं जब गुरु किसी नगर में पैदा होते हैं, केवल उनके
चरण नहीं पड़ते पूरा नगर धन्य हो जाता है। आज 16 ही नहीं, पूरा अहमदाबाद श्रद्धा, भक्ति और उल्लास से अपने गुरुदेव के स्वागत में खड़ा है। हे गुरुदेव, हमारे जीवन की रोड आपके श्री चरणों से जुड़ी रहे और हमारे कदम आपके बताए मार्ग पर सदैव चलते रहे और हमारा प्रत्येक भाव धर्म, संयम और आत्म कल्याण की ओर बढ़ता है। आपके चरणों में कोटि नमस्ते। अबील गुलाल के रंग भी अब तो लगने लगे हैं फीके, गुरुवर नाम के रंग के आगे कोई रंग न साचा दी से। हाँ, शुभ घड़ी आई है आज, गुरु तेरे आने से, गुरु तेरे आने से, गुरु तेरे आने से, गुरु तेरे आने से। हाँ, पूरे हुए मेरे सारे ख्वाब, गुरु तेरे आने से, गुरु तेरे आने से, गुरु तेरे आने से, गुरु तेरे आने से। लख 84 के फेरों से तारन तुम तो आए हो, मानव भक्ति माया से उभारन तुम तो आए हो, अंतर मन के ओजस को निखारन तुम तो आए हो, सुक्ति वासी का जीवन संवारन तुम तो आए हो। तुम मिटेंगे सारे संसारी पाप, गुरु तेरे आने से, गुरु तेरे आने से, गुरु तेरे आने से, गुरु तेरे